जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण व्यक्ति को अपने कर्म करते हुए उस परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। और जब परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बताया गया तो व्यक्ति उस परमात्मा के पास भी पहुंचता है। व्यक्ति कब उस परमात्मा के पास पहुंच गया, उसकी वह पहचान कैसे करे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो रही है या होने वाली है, या मेरे स्वरूप में क्या भिन्नता आई है। तो श्री कृष्ण वो भी बताते हैं कि हे मनुष्य, तू अपनी पहचान कर सकता है कि तूने परमात्मा के द्वार के पास पहुंच रहा है, तू परमात्मा के साथ तेरा नाता जुड़ रहा है। इसकी पहचान करना भी कोई मुश्किल नहीं। और लगातार वो 2-3 श्लोकों से उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं जिन गुणों के आने से व्यक्ति अपनी पहचान आसानी से कर सकता है कि वह परम पिता के साथ उसका संबंध जुड़ रहा है या नहीं। तो वो गुण उन्होंने लगातार बताए कि अगर आपकी इच्छाएं कम हो गई हैं, अगर आपकी मन, शरीर और वाणी पर नियंत्रण होना शुरू हो गया है, ध्यान योग में आपका मन लगना शुरू हो गया है और आपके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होने लगी है और आपकी बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध हो गई है और आपके संकल्प दृढ़ हो गए हैं, अर्थात आप जो सोचते हो उसको करके दिखाते हो और अपनी बुद्धि को और अपनी इंद्रियों को विषयों से के प्रति जब आपकी इंद्रियां जाती हैं, उन विषयों से अगर आप अपने को रोक पाते हो तो आप जानना शुरू कर लो, आप समझ लो कि परमात्मा आपके पास है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कुछ और गुणों के बारे में बताया कि अगर ऐसी गुण तुम्हें अपने अंदर दिखाई देने लगे तो समझ लो आप उस परमात्मा के द्वार के निकट हैं। और वो गुण कौन से हैं उसका वर्णन श्री कृष्ण करते हुए कहते हैं, अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्रहम, विमुच्चय निर्ममः, शांतो ब्रह्म भुवाए कल्पते। कितनी बढ़िया सारी बातें उन्होंने इन तीनों श्लोकों में बता दी कि कर ले बंदे पहचान अपनी, तू परमात्मा के पास है या दूर है। कुछ मुश्किल नहीं यह जानना कि हमारा उस परमात्मा से रिश्ता जुड़ा है कि नहीं। उन्होंने इतने सारे गुणों को तुम्हारे सामने रख दिया। अगर ये क्वालिटीज़, ये विशेषताएं आप में आनी शुरू हो गई हैं, समझ लो परमात्मा से जुड़ना आप शुरू हो गए हो। तो आज उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले आप देखो कि तुम्हारे अंदर अहंकार है और बलम, आप शक्तिशाली हो, पर आप उस बल का प्रयोग दूसरों के विनाश के लिए करते हो या नहीं। दर्प, अभिमान, कामनाओं पर नियंत्रण, क्रोध और धन संपत्ति का अभिमान, स्वामित्व, और क्या है, निर्ममम, स्वार्थ से अगर आप मुक्त हो गए हो तो आप समझ लो ब्रह्म के साथ आपका नाता जुड़ गया है। तो शांतो ब्रह्म भुवाए कल्पते, कि अगर आप अहंकार से दूर हो गए, अगर आप बल का दुरुपयोग नहीं करते, आप दर्प का प्रयोग नहीं करते, इच्छा, क्रोध और स्वार्थ से मुक्त हैं, कठोरता से रहित हैं, शांत रहना शुरू कर दिया है, तो समझ लो उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका नाता जुड़ गया है। तो इनमें से सबसे पहले अपने अंदर पनप रहे अहंकार को दूर करना है। अहंकार मनुष्य का वो शत्रु है
जो ज्ञान के होने पर आपके घर के अंदर डेरा डाल लेता है। जहां ज्ञान के साथ अहंकार आया, तो ज्ञान तो आपने उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्राप्त कर लिया, पर उसके साथ अगर आपने अहंकार को स्थान दे दिया, तो परमात्मा के प्रति ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद परमात्मा से आप दूर हो जाओगे। इसी तरह आप शक्तिशाली भी हो, परमात्मा ने आपको शक्ति का वरदान दिया, पर उस शक्ति का प्रयोग आपने लोगों के हित के लिए ना करके उनके विनाश के लिए किया, तो तब भी परमात्मा से आप कोसों दूर हो। यही बात हमने बहुत बार इसी चैनल में की कि आतंकवादी किस तरह लोगों की हत्या के लिए जगह जगह विस्फोट करते हैं। क्या उनमें ज्ञान नहीं? ज्ञान से भरे हुए हैं वो, पर उस ज्ञान और उस बल का प्रयोग वो किसके लिए कर रहे हैं? विनाश के लिए। तो इसका मतलब वो चाहे कह लें कि हम अपने उस परमात्मा की या उस अल्लाह की सेवा कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से असत्य है। बल का प्रयोग जहां भी आपने दूसरों के विनाश के लिए किया, तो आप ईश्वर से और अल्लाह के पास ना होकर उससे कोसों दूर हैं। उसके बाद दर्प। यहाँ भी लोगों के मन में आता है कि अभी तो श्री कृष्ण ने अहंकार का, फिर दर्प का। अहंकार होता है ज्ञान के आने पर जो व्यक्ति को घमंड हो जाता है, वो अहंकार कहलाता है। और दूसरा दर्प क्या है कि तुम्हारे अंदर वो अहंकार आ गया और इतना अधिक अहंकार आ गया कि जो नियम और जो कर्तव्य बनाए गए थे उनका पालन करना भी आपने छोड़ दिया, तो वो कहलाता है दर्प। कि आप में चाहे धन का अभिमान आए, चाहे ज्ञान का अहंकार आए, और उस अहंकार के आते ही जब आपने नियम विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया, तो वो क्या आ जाता है? दर्प। तो जिस समय आपने वेदों में कथित नियमों का उल्लंघन किया, शास्त्रों में कथित तथ्यों का अवहेलना की, समझ लो परमात्मा से आपका नाता दूर होना शुरू हो गया। अब रावण ने क्या किया था? वेदों में, शास्त्रों में पर स्त्री का हरण करना नाशकारी माना गया था, पर उन्होंने पर स्त्री का हरण किया तो परमात्मा से दूर हुआ, और किसको प्राप्त हुए? विनाश को। काम, इच्छाएं, जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, उतना उतना आप अनैतिकता से जुड़ते जाओगे। क्योंकि जब हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं और हम उसको कभी पूर्ण नहीं कर सकते, और जब पूर्ण नहीं कर सकते तो हम अनैतिक रास्तों का प्रयोग करते हैं, और जहां अनैतिकता का सहारा लिया, वहां पर परमात्मा से नाता हमारा टूटता जाएगा। क्रोध। क्रोधम मूलम अनर्थानाम। जितनी भी बुराइयां होती हैं, जितने भी बुरे कार्य होते हैं, वह क्रोध के वशीभूत होकर होते हैं। इसलिए गीता क्रोध को सबसे पहले नियंत्रित करने पर बल देती है। क्रोधात संभवति मोहा, उन्होंने पिछले श्लोकों में कहा, सम्मोहात स्मृति भ्रंशा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? जिस समय आप क्रोध अवस्था में होते हो, आप देख लो, आपकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त होती है, और जहां व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति समाप्त हुई, वहीं बुद्धि का नाश हुआ, और जहां बुद्धि का नाश हुआ, वहां तो आपका पूरा नाश हो जाएगा। तो परमात्मा से तो नाता ही क्या जोड़ेगा? जब तुम्हारा नाश हो गया, तो परमात्मा के साथ तो नाता जुड़ ही नहीं सकता। आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी उदाहरण खोल करके देखिए, जहां जहां उन्होंने क्रोध किया, उनको आत्म तत्व की प्राप्ति में कितना कितना समय लगा।
अभी मैंने कल की कथा में आपको बताया था कि मुनि को अपने ज्ञान का जब घमंड हुआ तो उन्होंने क्रोध से उस बलाका का नाश कर दिया। तो मुनि होकर, सन्यासी होकर के भी अगर आपने क्रोध किया तो परमात्मा से आपका नाता नहीं जुड़ सकता। परमात्मा से नाता जुड़ेगा जब कर्तव्य के पालन के साथ साथ आप इन पर भी नियंत्रण करोगे। परिग्रहम, परिग्रहम होता है स्वार्थ से मुक्त। आपने हर समय पर हित को, दूसरों के कल्याण को सोचो। अपना कल्याण आपके पास अपने आप होगा। पर हिते एव स्वहिता निहता, दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण निहित है। यह भावना आते ही परमात्मा से जुड़ जाओगे। परमात्मा ने कभी तुम्हें इतना कुछ देते समय सोचा? तो जिस परमात्मा ने तुम्हें इतना कुछ बिना कारण दे दिया, तो तुम जो खाली हाथ इस संसार में आए हो, तो उस चीज़ों को दूसरों को देने के लिए क्यों संकोच करते हो? आप पूरे तत्वों को देखो, सूर्य, वायु और शीतलता, अनेकों चीजें परमात्मा ने कितनी चीजें आपको प्रदान की हैं। क्या उसने इन चीजों को देने में आपके कभी संकोच किया? तो आपके पास जो चीजें हैं वो दूसरों के देने में, दूसरों की भलाई में लगाने में लिए किस लिए संकोच करते हो? जब वो निस्वार्थ रूप से तुम्हारी सहायता करता है तो तुम्हें भी निस्वार्थ रूप से दूसरों को सहायता करनी है। और जिस समय ये निस्वार्थ की भावना आपके अंदर आ गई, समझ लो परमात्मा तुम्हारे पास है। उसके बाद विमुच्चे निर्ममः, सबसे जरूरी है निर्ममा, कठोरता को, स्वामित्व की भावना से रह जाओ। मेरा है, यह मेरा है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। इस निर्ममा, मेरे को अपने से अलग निकाल दो। अर्थात स्वामित्व की भावना को कि मैं ही सब कुछ हूं। मैं को जिस दिन आपने अंदर निकाल के बाहर फेंक दिया, परमात्मा आपके पास आ गए। तो मैं को हटाना है और हमेशा शांत चित्त रहिए। होना वही है जो आप लिखवा करके आए हो। तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, आपने उस परिस्थितियों में शांत रूप में रहकर उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है। क्योंकि जो कर्म आप करके आए हो, उस कर्मों के अनुसार आपको वो स्थितियों का सामना करना है। तो चिल्ला के क्यों किया जाए, दुखी होकर क्यों किया जाए, शांत मन से किया जाए। तो आप देखना परमात्मा अपने आप तुम्हें उस परिस्थिति से उबारेंगे। काम करो, बाकी सब उस पर छोड़ दो। परमात्मा उस स्थिति से उबारने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तभी तो वो परमात्मा कहलाते हैं। पिता संतान का कभी बुरा नहीं करेगा। वो परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। केवल उसके साथ अपने को जोड़ने की आवश्यकता है। केवल उसके साथ एक रस होने की आवश्यकता है। और जिन गुणों का श्री कृष्ण ने वर्णन किया, उन गुणों को अपने में ढालने की आवश्यकता है। और इन गुणों के आते ही समझ लो परमात्मा के पास पहुंच गए। परमात्मा के पास पहुंच गए तो आपके सभी कार्य अपने आप बनते आपको दिखाई देंगे। आपने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो एक निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और आप कहते भी सुनते हो, पता नहीं इसके सारे कार्य कैसे हो जाते हैं, जबकि सारा दिन ये उस परमात्मा के स्मरण और उसमें लगी रहती है। अगर अपने कार्यों के साथ आपने उस परमात्मा का स्मरण किया है, उस परमात्मा को आपने अपने से अलग नहीं किया,
तो आप के कार्य अपने आप होंगे। तो करिए केवल कार्य और बाकी सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दीजिए और उसके साथ एक रस हो जाइए, तो सब कुछ अपने आप सिद्ध होगा। तो एक रस होने के लिए जिन विशेषताओं का, जिन गुणों का उस परमपिता परमात्मा ने इन 3 श्लोकों में आपको वर्णन किया है, उसको धीरे धीरे अपनाने का प्रयत्न कीजिए। कोई भी चीज़ एकदम प्राप्त नहीं होती। कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो उसके पहले उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। एक एक करके पहले इच्छाओं को कम करो, ध्यान लगाना शुरू करो, थोड़ा चीज़ों से विरक्ति लानी शुरू करो, अहंकार को रोको, अपनी शक्ति का अच्छे कामों में उपयोग करो, शांत रहना सीखो, कठोरता का परित्याग करो और अपनी बल और ज्ञान को अच्छे कार्य में लगाइए, तो परमात्मा को अपने पास पाइए। तो परमात्मा को पास में पाने के लिए अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए और उस परमात्मा का नाम लीजिए और जय श्री कृष्ण करके देखिए और उसकी इस अलौकिक शक्ति को अपने अंदर आप कैसे अनुभव करेंगे, ये मेरा दावा है कि वो हर कदम पर आपकी सहायता करता है और सबके कार्यों को वो हमेशा पूर्ण करता है। पर उसके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। जुड़ते हैं उस परमपिता परमात्मा से, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, बोलते नहीं तो अंगूठा दबाते हैं और परमात्मा से एक भूत एक रस होते हैं। जय श्री कृष्ण।